ओके, तो चैट में आ रहे हैं आंसर कुछ कुछ। शशांक बता रहे एजिटेशन, एजिटेटेड रहते हैं। गुड, वेरी नाइस। और किसी को याद है क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजोगुण, मोड ऑफ पैशन? हम्बल रहना। हम्बल है ना। ये मोस्टली सतोगुण में आएगा। थैंक यू फॉर द अटेम्प्ट। और एक आंसर आ रहा है फ्रस्ट्रेशन। हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन मोस्टली ये तमोगुण का पार्ट रहता है, बट यस रजोगुण में भी इसका कुछ हम प्रिंट्स देख सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन है ना। तो फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? डिजायर्स की वजह से। रजोगुण में हमारे इतने सारे कामनाएं होते हैं है ना। तो वो कामनाओं को अगर फुलफिल नहीं होता, वो कामनाएं पूरी नहीं होती, तो क्या होता है? ये हमें एजिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। यस, राजू बता रहे हैं वर्कोहॉलिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। थैंक यू राजू। सो आप लोगों को याद है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि आप लोगों को सब थोड़े थोड़े पॉइंट्स याद है कल के। शशांक और एक बता रहे हैं एंग्जाइटी भी रहती है। ओके, तो हम कैसे कोई भी गुण में हम स्थित हैं, मान लीजिए हम सतोगुण में हैं या रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं, तो कोई भी गुण में हम स्थित है, अपने आप को कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं? तो हमने कुछ डिस्कस किया था कल, है ना, कि कौन से वो 3 प्रोसेस होते हैं। मैंने पूरा हिंट भी दे दिया आपको, है ना। तो आप लोग अभी बता सकते हैं कौन से वो 3 प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को इन मोड्स में ही रहकर अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा ये तो। एंड बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, ताकि ये काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगा, हमें आपसे जान पहचान होगी, है ना। आप इतने इंक्विजिटिव है भगवत गीता के लिए, सो बहुत अच्छा लगेगा, हम आपस में बात करेंगे एंड डिस्कशन करेंगे। सो ये क्या रहेगा, एक डिस्कशन वाला सेशन रहेगा, rather देन कि मैं लेक्चर दूँ एंड आप सुनो उसको। सो ये डिस्कशन वाला रहेगा, तो मेरे को भी कुछ आपसे जानने मिलेगा, है ना। यस, थैंक यू जिन्होंने भी वीडियो ऑन किया। सो राजू यहाँ पे बता रहे हैं, यस, दोनों 2 पॉइंट उन्होंने शेयर कर दिया। राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह जल्दी उठना, और मंत्र का रीडिंग प्रोसेस। भगवत गीता, है ना। तो 3 आवर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, 3 आवर्स, है ना। तो फर्स्ट वाज, यस, अनुभव बता रहे रेजुबनेटिंग, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रीडिंग। आप लोग थोड़ा शाई फील कर रहे हैं क्या? सारे आंसर मेरे को चैट्स में ही आ रहे हैं। आप लोग ऐसे अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। ओके, सो ये 3 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। जो भी हमने सुना, जो भी हमने सीखा तीनों गुण के बारे में, बट अभी करना क्या है ना, ये सब प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो हमें अपने लाइफ में इनपुट करना है, लाइफ में अप्लाई करना है। 3 आवर्स रेजुविनेटिंग, रेजुविनेटिंग यानी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनाना। जैसे कि आप हाल ही में अभी क्या कर रहे हैं, आप भगवत गीता सेशंस के लिए समय निकाल रहे हैं एंड यू आर हियर, आप सुन रहे हैं ये सेशंस को, तो ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गया, है ना। तो ऐसे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करेंगे तो दैट इज रेजुविनेटिंग। देन अर्ली, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो उसमें जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है ना। उसका इम्पोर्टेंस भी हमने कल डिस्कस किया था। एंड रीडिंग भगवत गीता, तो नॉलेज, जहाँ नॉलेज रहता है वहाँ पे डार्कनेस नहीं रहती, है ना, वहाँ पे क्लैरिटी रहती है ना। तो जहाँ पे नॉलेज रहता है वहाँ पे क्लैरिटी रहती है। हमने देखा कल सत्वगुण में कि वहाँ पे नॉलेज का एक इनपुट रहता है, एंड वही नॉलेज कहाँ पे एब्सेंट रहता है? तमोगुण में। अज्ञान, अज्ञान रहता है वहाँ पे तमोगुण में, इसीलिए वहाँ पे डार्कनेस रहता है ना। तो ये 3 आवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को याद है, बहुत अच्छा लगा। तो आज का जो हमारा सेशन है अस्तित्व, उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आपको कैंप का वीडियो बताया था, है ना, हमारा जो स्पिरिचुअल रिट्रीट होने वाला है ये पूरे कोर्स के बाद। माइक ऑन। ओके, तो हमारा जो कैंप होने वाला है, जो स्पिरिचुअल रिट्रीट होने वाला है, उस पे और थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूँगा, है ना। तो ऐसे कोई स्पिरिचुअल स्पॉट्स में आप कभी गए हो तो आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आप बता सकते हो कि 3 दिनों के लिए कोई भी स्पिरिचुअल स्पॉट में गए आप, तो कितना खर्चा होगा? इन जनरल हम गए वहाँ पे, देन कुछ स्टे करना है हमें 3 दिनों के लिए, एंड देन फिर वहाँ पे हम फूडिंग भी लेंगे,
अलग अलग प्लेसेस विजिट करेंगे, अदरवाइज हम ट्रैवल क्यों कर रहे हैं ऐसे प्लेसेस में, है ना। हमें प्लेसेस भी विजिट करने हैं अनेक अनेक। तो व्हाट इज द अमाउंट दैट वी स्पेंड इन दिस स्पिरिचुअल स्पॉट, कि हम क्या अमाउंट स्पेंड करते हैं अपने मनी पॉकेट से ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस में। आप कुछ गेस करना चाहेंगे? मोस्टली मैं जितने कैंप्स अटेंड किया हूँ, बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस गया हूँ, हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम 7,000 to 8,000 का हम बजट लेके चलेंगे, है ना। हमारा ट्रैवलिंग, टिकट्स एंड ऑल दिस, है ना। तो बट हम ये जो पूरा कोर्स है हमारा गीता कोर्स का, तो हम यहाँ पे सभी को इनवाइट कर रहे हैं, इट इज़ फॉर एवरी वन, राइट। एंड ज़्यादातर इसमें स्टूडेंट्स आते हैं जो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है ना। सो दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एंड ये कैंप को अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो हम अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं कि आप लोग सब इस कैंप में एक पार्ट बन सके, है ना, इसको एक कोर्स का पार्ट बनता देखे, एंड इस कैंप को आप अटेंड करें, हम चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए इस पूरे कैंप का जो बजट है आप इमेजिन नहीं करेंगे, इट्स जस्ट 2,200। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? 2,200 में आपका इंक्लूड होगा 3 दिन का स्टे। 3 दिन का आपको जो कंफर्टेबल स्टे मिलेगा वहाँ पे, वो इंक्लूड है। एंड आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे, तब से लेकर आप जहाँ वहाँ से जो जर्नी, आपके जो रिटर्न जर्नी के लिए, है ना, वो फूड, जो भी रिक्वायर्ड फूड है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, है ना। और इंटरनल ट्रैवलिंग्स, वहाँ पे हम धाम में अलग अलग जगह विजिट करेंगे, अलग अलग पास टाइम प्लेसेस हम विजिट करेंगे। सो ये क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रहेगा एक तो, है ना, क्योंकि हम इतने ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे। तो इंटरनल ट्रैवलिंग्स भी इंक्लूडेड रहेगा, ये 2,200 में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सो यू हैव टू जस्ट, मतलब आपको क्या करना है, आपको टिकट बुक करना है, अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है आपके पास, क्योंकि ये होगा अगस्त के 9 to 11। सो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप टिकट बुक कीजिए, एंड आप ये कैंप का एक पार्ट बनिए ना। सो मैनी मैनी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं स्टूडेंट के इस कैंप के रिलेटेड। तो वो भी हम बीच बीच में आपको प्रेजेंट करेंगे, है ना, ये कैंप में क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं बेसिकली। ओके, सो इट वाज रिगार्डिंग कैंप। और आज की जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था कि तीनों गुण के बारे में, है ना। ये तीनों गुण के प्रभाव में हम हमेशा से रहते हैं, यानी कि हम हमेशा से बंधन में हैं इन तीनों गुण में। अभी भी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी सत्वगुण में हैं हम, क्योंकि हम भगवत गीता का सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो सत्वगुण में है। अभी आप बताइए, एक सोने का चेन है, एक लोहे का चेन है, और एक ब्रोंज का चेन है। तो एक आदमी सोने के चेन में बंधा हुआ है, एक आदमी लोहे के चेन में बंधा हुआ है, एक आदमी ब्रोंज के चेन में बंधा हुआ है। तो किसकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, कौन अच्छे कंडीशन में है? किसी की नहीं अच्छी है, सब बंद है। यस। सारे सो लोग काफ़ी बंधे हुए हैं इंटेलिजेंट, उसमें। काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इस बार मेरे बैच में मुझे मिले हैं। सो यस, कि तीनों ही तीनों, चाहे कोई भी चेन से वो बंधे हो, है ना, गोल्ड या सिल्वर या डायमंड, बंधे बट वो हुए बंधे हुए हैं, है ना। हैं। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट, कि हम सब बंधे हुए हैं यहाँ पे इस भौतिक जगत में, है ना। तो सतोगुण क्या है एक्चुअली? सतोगुण एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सतोगुण। बट भगवान ने अर्जुन को ये तीनों गुण से ऊपर उठने के लिए बताया है। इंस्ट्रक्शन क्या है भगवत गीता का? ये तीनों गुण से ऊपर उठना है। अब कोई रजोगुण में है तो वो तीनों गुण से ऊपर नहीं उठ पाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ट्रेन चढ़ना है तो पहले प्लेटफॉर्म में पहुंचना है हमें, राइट। तो प्लेटफॉर्म क्या है? सतोगुण। सतोगुण वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ये तीनों गुण के ऊपर उठ पाएंगे, ठीक है। तो सतोगुण में कैसे आना है, कुछ एक्टिविटीज आप बताना चाहेंगे? कल हमने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा हम तुरंत ही सतोगुण में आ सकते हैं, उसको करने मात्र से। कौन मंत्र बताएंगे? मेडिटेशन। यस, थैंक यू सो मच मेडिटेशन, प्रद्युम्न। मंत्र मेडिटेशन। या, मेडिटेशन। सो बिल्कुल। तो ये इतना क्विक प्रोसेस है मंत्रा मेडिटेशन, कि आपको तुरंत ही सतोगुण के प्लेटफॉर्म में ले आएगा। आप कोई भी गुण में क्यों ना स्थित हो, तमोगुण के क्यों ना एक्टिविटीज कर रहे हो, बट वो आपको तुरंत ही सतोगुण के प्लेटफॉर्म में लेके आ जाएगा। क्योंकि हम मेडिटेशन के दौरान क्या करते हैं, हम अपने पास्ट में नहीं रहते कि मेरे
बीते हुए कल में क्या 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 हुआ मेरे साथ, या तो हम फ्यूचर में नहीं रहते, भविष्य में नहीं रहते कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे लाइफ में क्या होगा। हम प्रेजेंट में रह के अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं विद दिस मंत्र। तो इसीलिए ये इतना पावरफुल है, हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए इतना पावरफुल प्रोसेस है ये, है ना। जैसे मैंने बताया कि हम तीनों गुण में बंधे हुए हैं। अब आज हम देखेंगे, जैसे कि हमारा सेशन का नाम है आज अस्तित्व, है ना। तो अस्तित्व का मतलब क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। अब आपसे मैं पूछूं कि हमारी क्या आइडेंटिटी है भला, तो आप लोग बताएंगे यस, मैं तो इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। कल बहुत लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को। तो अलग अलग सिटीज़ और स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हम अपना परिचय बताएंगे, है ना, कि मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूँ और ये मेरे परिवार हैं, है ना। ऐसे करके हम अपना परिचय देते हैं। बट क्या ये वास्तविकता में हमारी परिचय है? वास्तविकता में क्या यही हमारी आइडेंटिटी है, जो हम हमेशा ऐसे नित्य अपना परिचय बताने टाइम क्या हम यही आइडेंटिटी बताएंगे? ये तो एक छोटा सा एक टेम्पररी टाइम है, जहाँ पे मैं एक कुरुक्षेत्र जैसे स्थान में बैठ के ये सेशन दे रहा हूँ। बट मैं हमेशा से कुरुक्षेत्र में नहीं हूँ, है ना। मेरे अपने पास्ट में कुरुक्षेत्र में नहीं था, ना ही मैं अपने फ्यूचर में कुरुक्षेत्र में रहूंगा। कोई कुछ बता नहीं सकता, है ना। तो जो भी मैं आप आइडेंटिटी दे रहा हूँ वो तो टेम्परेरी है। तो परमानेंट आइडेंटिटी क्या है हमारी, यानी यानी कि वास्तविकता में हमारी पहचान क्या है ना, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इफ आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस चेन्स, अगर मुझे ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण की जो जंजीर से मुझे बंधा हुआ है, उसे मुझे तोड़ना है। अब तोड़ना है तो क्या होगा, बिकम ट्रूली इंडिपेंडेंट। अगर ये जंजीरें टूट जाएंगी तो क्या होगा, मैं ये तीनों गुण से ऊपर उठ पाऊंगा और मैं क्या इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा टोटली। अब मैं इन गुणों के बेसिस में कार्य नहीं करूंगा कि मुझे कुछ कार्य करवाएंगे, ये जैसे कठपुतली, है ना, कल हमने डिस्कस किया था कैसे कठपुतलियां नचाते हैं हम। तो उसके तरह मैं कार्य नहीं करूंगा, मैं इंडिपेंडेंटली कुछ कार्य कर सकता हूँ। तो ये एक प्रश्न आता है, आई मस्ट बी समथिंग अबव दिस मोड्स ऑफ नेचर। तो मेरा जो परिचय है, यानी कि मेरी जो अस्तित्व है, मेरी जो आइडेंटिटी है, वो वास्तविकता में इन तीनों गुण से ऊपर होनी चाहिए। तभी मैं ये तीनों गुण को तोड़ सकता हूँ और तभी मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, स्वतंत्र हो सकता हूँ, है ना। तो क्या है मेरी आइडेंटिटी, आज हम वो देखेंगे। हु एम आई, है ना। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, अगर किसी को ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता कि हु एम आई, है ना, अगर ये प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं पता, तो इसको क्या बोला जाता है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आइडेंटिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसा बताया जाता है ना, कि किसी को पता नहीं है कि वो है कौन वास्तविकता में। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन है, जो कि इवन 90% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डेज। उनको पता नहीं है कि वास्तविकता में वो है कौन, है ना। भगवत गीता में हमारी आइडेंटिटी स्ट्रेट अवे हमें बता देते हैं, भगवत गीता में। हम्म, तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो ये तीनों गुण से ऊपर होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आप लोग को लेके चलता हूँ मैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है एक भगवत गीता का। तो आपने सुना भी होगा इसके बारे में। भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स में, है ना, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये 5 तत्व यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, है ना। तो श्लोक में भी इन्हीं 5 तत्वों के बारे में डिस्कस हो रहा है। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अर्थ वाटर फायर एयर इथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये कुछ 8 चीज़ों के बारे में बोले हैं। एंड उसके बाद क्या बोले, ऑल टुगेदर दिस 8 कॉन्स्टिट्यूट माई सेपरेटेड मेटेरियल एनर्जी। तो ये जितने भी 8 चीज़ें हैं यहाँ पे, अर्थ यानी कि मिट्टी, वाटर पानी, जल, है ना, फायर यानी कि आग, एयर वायु, ईथर यानी कि स्पेस, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्सिगो यानी कि मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 को मिला के ये क्या है, भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है, ये भगवान की शक्तियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो भौतिक संसार है, हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लैपटॉप है, ये टेबल है, ये सारी चीज़ें
और इंक्लूडेड आवर बॉडी, हमारा जो शरीर भी है, ये सभी कुछ इन्हीं 8 चीज़ों से ही बना हुआ है। इसके बियॉन्ड और कुछ चीज़ें नहीं है जिनसे ये पूरा भौतिक संसार बना हुआ है। चाहे आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए इस संसार में, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मेरी ही सेपरेटेड एनर्जी है, भगवान बता रहे हैं। फिर उसके जस्ट बाद वाले वर्ड्स में क्या बता रहे हैं? अपरेयम इतस्त्वम अन्यम प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूता महाबाहु ये यदाम धार्यते जगत। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? तो बिसाइड्स दिस ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना, हे अर्जुन, इसके बियॉन्ड भी कुछ है, आप सुनिए। देर इज अनदर सुपेरियर एनर्जी ऑफ माइंड विच comprises द लिविंग एंटिटीज। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? मेरी एक सुपेरियर एनर्जी भी है, इससे बढ़कर भी एक एनर्जी है मेरी। वो क्या है? ये लिविंग एंटिटीज, यानी कि जो जीवात्माएं हैं, यानी कि हम सब क्या है? भगवान की सुपेरियर एनर्जी है। यानी सबसे बढ़कर जो एनर्जी है भगवान की, वो सब है ना, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature। तो ये जो जीवात्मा है वो क्या कर रहे हैं? ये भौतिक संसार में या तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या तो यूज कर रहे हैं ये क्रिएशन को। बट ये जो भी है, ये जीवात्मा जो है, वो क्या है? मेरी सुपेरियर एनर्जी है ना। तो पहले क्या बताया भगवान ने? कि ये 8 चीज, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, ये 8 चीज मेरी एनर्जी है। बट इसके ऊपर क्या है? लिविंग एंटिटीज, जो कि मेरी ही एनर्जी है। तो जैसे हमने बात की थी कि हमारी जो परिचय है, हमारी जो वास्तविक अस्तित्व है, वो ये तीनों गुण से ऊपर होनी चाहिए, तभी हम ये गुणों को एक्सीड कर पाएंगे, तभी इन गुणों से हम ऊपर उठ पाएंगे, है ना। और हम देख रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटीज, जो जीवात्माएं हैं, यानी हम सब हैं, वो भगवान की सबसे सर्वोत्तम एनर्जी है, शक्ति है। ठीक है। अब कैसे समझे? अपने आप को कैसे समझे, है ना? हम भगवान की शक्ति हैं, तो भगवान के ही हैं हम, तो कैसे समझे इसको? अब हम अपने आप को तो शरीर मानते हैं, है ना। हम हमेशा से क्या करते हैं? मिरर के सामने जाके अपने आप को सजते हैं, संवारते हैं, बचपन से हम यही करते आए हैं, है ना। सो हम अपने आप को कैसे समझे? अब एक ग्रॉस बॉडी होता है ना, एक सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर, और एक सोल होता है, आत्मा। ठीक है। आत्मा ऐसा शब्द है जिनसे हमेशा से हमें डर लगता है, आत्मा शब्द से। तो वास्तविक में हमारी अस्तित्व क्या है? आत्मा है हम। बट हमें क्या लगता है? हमें डर लगता है आत्मा से, आत्मा शब्द से डर लगता है ना। या तो उस टॉपिक से ही डर लगता है। तो कैसे समझे? हम कैसे समझे कि हम आत्मा है? तो बेसिकली एक होता है ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी यानी जो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अभी मैं राजू जी को देख पा रहा हूँ, निर्मल जी को देख पा रहा हूँ, और जिन्होंने जिन्होंने वीडियो ऑन किया है सभी को देख पा रहा हूँ। तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो जो शरीर है उसको बोला जाता है ग्रॉस बॉडी। वो बाहर का लेयर है। अब उसके अंदर क्या है? एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको बोला जाता है मन बुद्धि अहंकार, है ना। और उसके अंदर क्या है? हमारी एक्चुअल परिचय, एक्चुअल जो हमारा अस्तित्व है, आत्मा, उसके भीतर है, सो बहुत भीतर है वो आत्मा, है ना। तो कंप्यूटर में जैसे हार्डवेयर होते हैं, है ना, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, जिसको हम देख सकते हैं, वो है ग्रॉस बॉडी। फिर सटल बॉडी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते, बट उन्हीं की वजह से ये पूरा डेस्कटॉप काम करता है ना, हार्डवेयर काम कर पाता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, तो वो है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। और सोल कौन है? जो इस कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जो ये बॉडी को यूज कर रहा है, यानी कि हम सब इस बॉडी को यूज कर रहे हैं, ना कि हम ये बॉडी है। जैसे कि हम अगर समझे कि कार में, जो कार है, अगर वो सोचे कि मैं ही ड्राइवर हूँ ना, तो ये गलत होगा। जो कार है और जो ड्राइवर है कार का, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो हमें अपने आप को कार नहीं समझना चाहिए, हमें अपने आप को ड्राइवर समझना चाहिए, जो वो कार को चला रहा है, जो कार के अंदर भीतर प्रेजेंट है और कार को चला रहा है। तो उसी प्रकार से हम इस शरीर में मौजूद हैं और इस शरीर को हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये है वास्तविकता में हमारी परिचय। तो अभी प्रश्न आता है कि क्या मूल्य है ये शरीर का? यानी कि अगर मैं अपने आप को शरीर सोचता भी हूँ, है ना, जैसे कि हम, हमारा चेतना उसी प्रकार से है कि हम अपने
हम अपने आप को शरीर समझते हैं, क्योंकि हमें कभी ऐसे बीमारी आ जाती है, कभी डिजीज आ जाती है, तो कितना ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि ये बीमारी कितना ट्रबल कर रहा है, कितना परेशान कर रहा है मुझे, है ना। तो तब हम शारीरिक चेतना में ही रहते हैं। तो शारीरिक चेतना में हमारी क्या मूल्य है, अगर हम सोचे कि क्या मूल्य है मेरा, है ना। तो ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैरी मॉन्सन। तो ये मेडिकल साइंस के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो इन्होंने एक रिसर्च किया था। तो आज का ना हमारा पूरा सेशन थोड़ा वैज्ञानिक टाइप का रहेगा, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में साइंस पढ़े हैं, है ना। और भगवत गीता एक साइंटिफिक नॉलेज है, बहुत ही बड़ा साइंटिफिक नॉलेज है। तो इसको साइंस के माध्यम से हम आज पूरा देखेंगे कि हमारी अस्तित्व क्या है, हमारी परिचय क्या है। ठीक है। तो थोड़ा वैज्ञानिक टाइप का रहेगा, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने मिलेगी। यस। तो ये हैरी मॉन्सन जो डॉक्टर थे, उन्होंने देखा कि हाँ, जो मनुष्य शरीर है उसमें तो 70% क्या रहता है, पानी रहता है ना। तो 70% ऑफ द बॉडी इज वाटर, पानी से ही कवर होके रहता है। और क्या, 5 पाउंड्स कैल्शियम रहता है, 1.5 पाउंड्स फॉस्फेट रहते हैं। ऐसे कुछ 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 मिनरल्स उसमें रहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने पूरा ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया और कुछ मूल्य निकाला, इस शरीर का क्या मूल्य हो सकता है भला। पानी तो होता है मैक्सिमम अमाउंट, और कुछ कुछ मिनरल्स भी रहते हैं उसमें, है ना। तो क्या मूल्य होगा इस शरीर का, आप लोग कुछ गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन में आपके लिए विजिबल है, ये कुछ 5 ईयर्स, 5 साल के पुराने का डेटा है। तो एक ह्यूमन बॉडी का मूल्य क्या कितना बता रहे हैं यहाँ पे, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, वाटर कंटेंट और जितने भी अलग अलग वस्तुएं हैं उन सबको मिला के क्या होता है, एक मनुष्य शरीर का कितना मूल्य होता है, कितना होता है। 110। 110, है ना। यानी कि हम ग्रेजुएट होने के बाद प्लेसमेंट एक्सेप्ट करते हैं, और 1.5-2 लाख के नीचे का पैकेज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। उतना तो होना ही चाहिए, भाई इतना पढ़ाई की है, इतना पैसे लगाए हमने पढ़ाई में, तो 1.5-2 लाख का पैकेज होना चाहिए, है ना। और क्या, 1.5-2 लाख मंथली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे में, है ना। सो और क्या, अ, अभी अगर हमें बताया जाए कि चलो इसको 1,000 मान लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पुराना डेटा है तो 1,000 मान लेते हैं, हमारा शरीर का वैल्यू क्या है, यानी हमारा वैल्यू क्या है, 1,000 रुपये। यानी 1,000 रुपये में कोई अगर बोले कि 1,000 रुपये दूंगा तेरे को मंथली और चल मेरे साथ काम करेगा क्योंकि तेरा मूल्य उतना है ना। तो कितना खराब लगेगा हमें कि हम अपने आप को शरीर सोच रहे हैं, और शरीर का कितना मूल्य है, 1,000 रुपये जस्ट, है ना। तो ये कितना बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए, है ना। सो और क्या देखते हैं, डज दैट साउंड लाइक यू, क्या ये मतलब ये सुनने के लिए सही लग रहा है आप लोग को कि 1,000 रुपये मेरा मूल्य है ना। और जितने भी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है ये शरीर में, सभी को अगर हम कैलकुलेट करें, अभी आप मुझे बताइए ये सारे प्रश्नों का उत्तर, है ना। आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे अंदर इतने सारे फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस आते हैं, कभी हम गुस्से हो जाते हैं, कभी हम खुश खुश हो जाते हैं, है ना, कभी हमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो जाती है। तो ये सब क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है क्या, हमारे अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, हम अगर केमिकल से बने हुए हैं, जैसे कि साइंटिस्ट बताते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि आप सब क्या है, केमिकल से बने हुए हैं, है ना। हमें अगर केमिकल्स दे दो, है ना, ये जो रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं, तो हम एक लिविंग एंटिटी बना देंगे, हम एक मनुष्य बना देंगे और हम उसमें लाइफ एग्जिस्ट करवा देंगे, है ना, ऐसे क्लेम करते हैं वो पूरा। तो क्या हम सब केमिकल रिएक्शन है, यानी कि हमारे अंदर ये सारे इमोशंस क्या केमिकल रिएक्शन है जस्ट, है ना। हमें प्रश्न करना चाहिए। और मैं क्या एक केमिकल कॉम्पोजिशन हूँ, बहुत सारे केमिकल्स इकट्ठे होके मैं एक कॉम्पोजिशन बन गया हूँ, है ना। क्या ये है मेरी वास्तविक अस्तित्व। मैं जब निराश हो जाता हूँ, जब मैं सैड हो जाता हूँ, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है मेरे अंदर। या तो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ मैं, तो ये कुछ ऐसे हार्मोनल चेंज होता है हम मेरे अंदर, है ना, ये क्या होता है। और हमारे फैमिली ना, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स जिनसे हमारा इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप है, जिन बॉन्डिंग है, तो ये भी क्या एक लंप ऑफ केमिकल्स है जस्ट, है ना। ये भी मेरे तरह ही केमिकल्स है, अगर मैं केमिकल्स हूँ तो ये भी केमिकल्स है क्या, है ना। तो ये प्रश्न, व्हाट साइंटिस्ट से अबाउट साइंस। तो आप देखिए साइंटिस्ट में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहते हैं, थीस साइंटिस्ट। तो वो स्ट्रेट अवे गॉड के सुपेरियरिटी को मानते हैं, और ये जो सोल का
एविडेंस वो मानते हैं, एंड बहुत सारे एथिस्टिक साइंटिस्ट रहते हैं जो स्ट्रेट अवे इसको मना कर देते हैं। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे ना, उनका जो क्रिश्चियनिटी का जो फिलोसफी रहता है, वो सोल पे बिलीव नहीं करते, है ना, सोल पे बिलीव नहीं करते, दैट एक सोल होता है एंड देन आत्मा होती है, तो उसको बारंबार ये शरीर लेना पड़ता है ना। तो ऐसा कुछ वो बिलीव नहीं करते। हाँ, तो वो ऐसे बिलीव नहीं करते, है ना। उनको अगर प्रश्न करो, अच्छा सोल नहीं होता, कर्मा नहीं होता, तो ऐसे कुछ बच्चे क्यों जन्म लेते हैं, स्टार्टिंग से ही डिफॉर्मिटीज रहती है जिनमें, अंधे रहते हैं, ये अपाहिज रहते हैं, ऐसे क्यों होता है। सबको अगर समान, मतलब एक ही लाइफ है आपके पास, तो सबको तो समान होनी चाहिए, सभी को सेम चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए भगवान के द्वारा, तो ऐसे क्यों होता है। तो ऐसा प्रश्न करने से उनके पास कोई आंसर नहीं रहता इस चीज़ का, है ना। जब उन पे कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, जो कि भगवत गीता का सबसे स्ट्रॉन्ग फिलोसफी है ना, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। बट जब क्वेश्चन रेज होता है उसके ऑपोजिट साइड में क्वेश्चन, जब उनको प्रश्न किया जाता है, तो वो उसका कुछ आंसर नहीं दे पाते, है ना। तो हम आज देखते हैं कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में। तो ये कौन है, एरविन स्क्रॉडिंजर, आपने सभी ने इनके थ्योरीज पढ़े होंगे, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन एंड ऑल दैट, है ना, अपने स्कूलिंग्स में पढ़े होंगे। सो ये क्या बता रहे हैं, आई एम वेरी एस्टोनिश दैट साइंटिफिक पिक्चर ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड मी इज़ वेरी डेफिशिएंट। तो ये बता रहे हैं कि हमारे जो साइंटिफिक वर्ल्ड में ना बहुत डेफिशिएंसी है, मतलब बहुत कमी है यहाँ पे, इनके पास कुछ नॉलेज ज़्यादा नहीं है ना। क्या बता रहे हैं ये, इट कैन नॉट टेल अस, ये हमें, हमारा जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, ये हमें नहीं बता सकता कि ब्लू बीटर, मतलब बीटर और स्वीट क्या होता है, रेड एंड ब्लू क्या होता है ना। हम जस्ट कुछ परसीव कर रहे हैं, उसको कुछ नाम दे दे रहे हैं, बट ये हमें नहीं बता सकता ये सारी चीज़ें। इनके हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड को पता नहीं है कि कौन क्या ब्यूटीफुल है, क्या अगली है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या गॉड है, क्या एटर्निटी है, कुछ नहीं पता हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड को, है ना। ये बता रहे, ये एक साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, नोबेल प्राइज इन्होंने रिसीव किया था, एंड ये इनका क्लेम है ना। हम आगे बढ़ते हैं, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के बारे में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे आविष्कार किए हैं इन्होंने। सो ये बताते हैं कि टुडे साइंटिस्ट हैव सब्स्टिट्यूटेड मैथमेटिक्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो आज के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्सपेरिमेंट्स के वजह से, के लिए, है। दे वंडर ऑफ थ्रू इक्वेशन आफ्टर इक्वेशन, तो वो इक्वेशन पे इक्वेशन बना रहे हैं, बट स्टिल क्या हो रहा है, इवेंचुअली ब्लाइंड बिल्ड ए स्ट्रक्चर विच हैज़ नो रिलेशन टू रियलिटी। तो ये इक्वेशन पे इक्वेशन बना के क्या कर दिए, इतना बड़ा एक इमारत खड़ा कर दिए, जिसका प्रेजेंट हमारे वास्तविकता से कोई रिलेशन ही नहीं है, उसका कुछ रिलेशन नहीं है ना। तो आज के साइंटिस्ट इतने दूर, इतने ऊपर पहुंच गए, बट स्टिल आज की वास्तविकता से उनका कोई रिलेशन नहीं है, उनके पास कुछ आंसर नहीं है। और भी अल्बर्ट आइंस्टाइन, यस, हम सभी ने सुना है अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरीज, लॉज, सब कुछ सुना है। तो ये क्या बताते हैं, ये एक थी साइंटिस्ट थे, तो ये क्या बता रहे, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। तो साइंस अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, बहुत ही लेम है, लंगड़ा लूला सा है। और क्या बता रहे, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। आप रिलीजन पे भी मान रहे हो, बट आप साइंस पे नहीं मानते, तो ये क्या है, ब्लाइंड फेथ है ना। ब्लाइंड फेथ होने की वजह से आपका कभी भी फेथ क्या हो सकता है, गिर सकता है। हमें किसी चीज़ पे फेथ होता है ना। जैसे कि हमने बार्बर के पास गया, हमारा एक रेगुलर बार्बर होता है जिनके पास हम जाके बाल कटवाते हैं। तो बट एक बार क्या किया उसने, बाल काटते काटते एक खरोच भी मार दिया, ब्लड आने लगा हमें। तो हमारा क्या होता है, ये फेथ जो बना रहता है, वो हो जाता है, हिल जाता है ना। तो हम फिर नेक्स्ट कोई दूसरे बार्बर के पास हम जाने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारा ब्लाइंड फेथ ना हो किसी पे भी। ब्लाइंड फेथ यानी हम फेथ तो कर रहे हैं, भगवत गीता पे फेथ है हमें, बट ब्लाइंड फेथ, वाई आई एम डूइंग दिस आई डोंट नो, है ना। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही खराब परिस्थिति। तो यहाँ पे बता रहे, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, ठीक है। और क्या, हाउ मच डू वी नो अबाउट दिस यूनिवर्स, ये पूरे संसार के जगत के बारे में हमें कितना पता है। साइंटिस्ट सेज 95% ऑफ द यूनिवर्स इज अननोन टू अस टिल डेट। तो साइंटिस्ट बताते हैं, जिन पे हम इतना भरोसा करते हैं, जो कुछ लॉज वगैरह निकाल के लाएंगे हमारे लिए, है ना, ऐसे लिविंग एंटिटी बना देंगे बोल रहे हैं वो, तो वो क्रिएशन भी कर देंगे शायद। तो वो ही सेम ये क्लेम करते हैं कि
95%, ये संसार का 95% हमें तो आज तक पता ही नहीं है उसके बारे में, है ना। डार्क एनर्जी कुछ होता है, डार्क मैटर कुछ होता है, हमें बस विजिबल मैटर दिखता है 5%, जो कि हमें हमारे आंखों को दिख रहा है, वही चीज़ हमें बस पता है। ऑल राइट। तो इफ़ आई एम नॉट दिस बॉडी, है ना, तो हमने दोनों तरीके से हमने डिस्कस किया कि या तो मैं शरीर हूँ या तो मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो क्या हूँ, मेरी वास्तविक पहचान क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का एक छोटा सा पार्ट एंड पार्सल हूँ, भगवान का एक अंश हूँ, जैसे भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। तो अभी प्रूफ भी चाहिए लोगों को, है ना। व्हाट इज द प्रूफ दैट सोल एग्जिस्ट। अच्छा, आत्मा होती है तो दिखाइए मुझे आत्मा, है ना। तो आत्मा अगर होती है तो मैं देखना भी चाहता हूँ आत्मा को, अदरवाइज मैं कैसे मानूँ आत्मा है ना। तो कुछ एथिस्टिक टाइप लोग रहते हैं, आपको भी मिलेंगे कोई, है ना। अच्छा, आपने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ओके। सो आप आत्मा में बिलीव करते हैं क्या? ओके, आत्मा है तो मुझे दिखाइए फिर, है ना, वैसे प्रश्न कर सकते हैं आपको। तो क्या करें फिर? भगवत गीता का दूसरा अध्याय, तो आप देखेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य फिलोसफी जब बता रहे हैं भगवान, तो उसमें सारे हमारे जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, आत्मा यानी कि सोल, आत्मा के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सारे गुणों के बारे में बताते हैं, आत्मा का क्या गुण होता है। उसमें से एक गुण ये होता है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, क्या है ये? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोष्यति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका। तो इसका ट्रांसलेशन अगर देखेंगे ना, आपको काफी अच्छा लगेगा कि ये क्वालिटीज होती है एक सोल की। द सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस, यानी कि सोल को कभी काटा नहीं जा सकता, कोई भी अस्त्र शस्त्र से उसको काटा नहीं जा सकता, उसको कभी जलाया नहीं जा सकता, आग के माध्यम से उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको कभी भिगाया भी नहीं जा सकता वाटर से, पानी से, और ना ही उसको सुखाया जा सकता है वायु से। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि जो आत्मा है, जो सोल है, वो तो इनऑब्जर्वेबल है, उसको तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसको आप काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, भिगा नहीं सकते, सुखा नहीं सकते। तो ओवरऑल क्या है, वो इनऑब्जर्वेबल है, आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे अपने इन आईज से। आप आपके जो प्रेजेंट सेंसेस है उसके द्वारा आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे एक सोल को, है ना। सो हम कुछ देखेंगे अभी प्रूफ, यानी कि सोल के कुछ नंबर ऑफ प्रूफ देखेंगे, जो कि हम बता सकते हैं लोगों को कि दीज आर द प्रूफ्स ऑफ कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, है ना। तो पहला प्रूफ क्या है, ये बहुत ही कॉमन है। अगर कोई मृत्यु जिसकी आती है ना, कोई डेथ ऐसी अचीव कर लिया है, तो क्या होता है, उसका शरीर वहीं का वहीं पड़ा रहता है, और हम सोचते हैं कि वो चला गया। अरे भाई, कौन गया? वो तो सामने ही सोया हुआ है ना। कोई प्रश्न करे, अच्छा वो कहाँ गए, वो तो सामने ही है, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों अ, उदास हो रहे हो, वो तो सामने सोए हुए हैं, है ना। तो वो कौन सा चीज़ है जो चला गया? अगर हम अपने आप को शरीर सोचते हैं तो शरीर तो वहीं का वहीं रहता है। तो प्रूफ नंबर 1 कि हमारे अंदर सोल एग्जिस्ट करती है, इसका प्रूफ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तब तक शरीर में रहती है जब तक सोल शरीर में रहता है। जब सोल इस बॉडी को छोड़ देता है, तब कॉन्शियसनेस भी नहीं रहती, उसके हाथ पांव नहीं हिलेंगे, उसका कोई इमोशन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है उस शरीर में। और कॉन्शियसनेस नहीं है मतलब सोल भी उस बॉडी को लेफ्ट कर चुके हैं। तो ये प्रूफ नंबर 1 कि कॉन्शियसनेस इज द प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। कॉन्शियसनेस वो प्रूफ है ना, कि सोल एग्जिस्ट करती है, पहला प्रूफ। देन ये कुछ प्रूफ्स हैं। सोल इज अनसीन येट परसीवेबल, जैसे कि हम एक्सरेज देख पाते हैं क्या? यस, आप लोग बताइए, एक्सरेज हम देख पाते हैं? सर एक्सरे का लाइट हम लोग देख पाते हैं जो भी विजुअल होता है। हाँ, किस पे देखते हैं? वो भी एक पेपर आता है सर उस पे, हाँ, मतलब जो मेटल शीट्स में। डायग्राम। जब हाँ मेटल सर। शीट में बन के आता है तब हम एक्सरे देख पाते हैं, वास्तविकता में हाँ एक्सरे हम देख नहीं पाते। एक्सरे क्या होती यस है, सर। वो रेज क्या होते हैं, है ना, हमें नहीं पता चलता। बट हम यस। परसीव कर सकते हैं कैसे? एक मेटल शीट के थ्रू। दैट डजेंट मीन मतलब हमें एक्सरे दिखता नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सरे नहीं होते, है ना।
तो बट क्योंकि उसका रिजल्ट हम देख पाते हैं मेटल शीट में, तो हम फिर मान पाते हैं कि यस एक्सरे होते हैं। तो सोल इज अनसीन, यस। सोल को हम देख नहीं सकते बट इसको परसीव कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी। और क्या, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, हमें कैसे पता चले? कोई बेवकूफ होगा कि बोलेगा कि वायर काट दो और टच करके देख लो। है ना? तो करंट फ्लो हो रहा है उसमें, है ना? तो हमें कैसे पता चलेगा? करंट तो दिखता नहीं है कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। बट इसका कॉन्सिक्वेंस हम देख पाते हैं जब हम देखते हैं कि बल्ब चल रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना? तो हमें कॉन्सिक्वेंस देखने मिलता है। प्रूफ नंबर 2। सो ये पेनफील्ड एक्सपेरिमेंट है एक। सो ये पेनफील्ड है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्चर है एक। इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोसर्जरी, ठीक है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एक्सपेरिमेंट, आप देखिए। तो ये पेनफील्ड जो थे ना, वो थोड़े नास्तिक स्वभाव के थे। नास्तिक स्वभाव के थे, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहता ही है कि थोड़ा नास्तिक स्वभाव है ना, कि सोल वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये अपने ये पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर देना चाह रहे थे कि सोल वगैरह कुछ नहीं होता, ये शरीर जो है वही है, एक लाइफ आपको मिला है, या तो हेल जाओ या तो हेवन जाओ, है ना? तो ये प्रूफ करना चाहते थे। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आप यकीन नहीं करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपना कितना समय दिया। लाइफ के 40 ईयर्स उन्होंने लगाए इस एक्सपेरिमेंट को। अब देखिए, अपने अब जीवन का 40 साल आप एक एक्सपेरिमेंट में लगाते हैं, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगे ना आपको इस एक्सपेरिमेंट से। तो इनको भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था बेसिकली, एक हेल्दी अमेरिकन बॉडी को उन्होंने लिया, और उनके ब्रेन में वो एक ऐसा सेटअप किए कि ब्रेन के मूवमेंट सारे वो ऑब्जर्व कर पाए, कि ब्रेन में जितने सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, अगर वो कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो ब्रेन में क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं वो ऑब्जर्व कर पाएंगे उसको। तो उन्होंने ऐसा सेटअप किया, है ना? तो 40 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद ब्रेन इज ए कंप्यूटर, मतलब उन्होंने ऐसा सेटअप किया। एंड फिर उन्होंने उस व्यक्ति को बोला कि अच्छा ठीक है, आप अपने हाथों को ऊपर कीजिए, है ना? तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आ रही है, ठीक है? अभी नेक्स्ट टाइम उन्होंने कुछ ये पूरा मॉनिटर में उन्होंने डिस्प्ले किया और ब्रेन का जितने भी सेटअप है, और वो ब्रेन को ऑपरेट कर रहे हैं अभी। ब्रेन को ऑपरेट करते हुए वो उस इंसान को, इंसान के हाथों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ना बताते हुए। उनको उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया इस बार कि आप अपने हाथों को ऊपर कीजिए, बट ब्रेन के माध्यम से वो उनके हाथों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे थे, है ना? तो वो आदमी को फिर ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऐसे पूछने पे उन्होंने बताया कि पहले बार तो आपने बोला कि हाथ ऊपर करने के लिए, मैंने कर दिया, और नेक्स्ट टाइम मेरे हाथ अपने आप ऊपर चले गए। अच्छा, आपके हाथ अपने आप ऊपर चले गए, है ना? तो ये जो आपका शरीर है, ये क्या है बेसिकली? ये ब्रेन इज ए कंप्यूटर। तो इसको तो मैं ऑपरेट कर रहा था, बट इट इज प्रोग्राम्ड बाय समथिंग आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ, है ना? तो ब्रेन क्या है, एक कंप्यूटर के जैसा है, और इसे कोई बाहर से ऑपरेट कर रहा है। तो अपने 40 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे कि ब्रेन तो एक कंप्यूटर की तरह है। हम अगर सोचे कि ब्रेन अगर ना हो तो इंसान जीवित कैसा रहे, है ना? इसका जस्ट नेक्स्ट प्रूफ हम देखते हैं। तो इस 40 साल के एक्सपेरिमेंट से उनको क्या पता चला कि ब्रेन एक कंप्यूटर है और इसको बाहर से कोई प्रोग्राम कर रहा है ना? तो प्रूफ नंबर 3 क्या है, कि हमारा ब्रेन होना या ना होना, क्या ये वास्तविकता में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? क्या ब्रेन नहीं होने से एक इंसान मर जाएगा, है ना? तो आप देखिए, इतने सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, इतने सारे रिसर्चर्स हुए हैं कि प्रूव है कि ऐसे एक हेल्दी बॉडी है जो बहुत ही हेल्दी लाइफ स्पैन वो बिता रहे हैं हमारी ही तरह, बट उनका जो ब्रेन वाला पार्ट है वो खाली है। यानी कि वहाँ पे कोई पार्ट नहीं है ब्रेन का। ब्रेन का जो पार्ट है वो पूरा वैकेंट है, एंड स्टिल वो अपने जीवन को इतना हेल्दी वे से ले पा रहे हैं। कैसे हो रहा है ये? तो ब्रेन के होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? इज जस्ट कॉन्शियसनेस, सोल, जो कि मैटर करता है। और एक क्या होता है, नियर नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में जो फॉरेन कंट्रीज में ये इस सब पे बहुत रिसर्चेस हुए हैं। तो अ, ऐसे नहीं, ऐसे रिसर्चेस में ना आप देखिए कि ऐसे लोगों को नहीं लिया जाता जो कि मतलब अभी जस्ट मरने वाले हैं, चलो इन पे रिसर्च करते हैं हम, नहीं। ऐसे पूरा हेल्दी बॉडी, जो कि फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, उनको लिया जाता है रिसर्च वर्क के लिए,
है ना। तो ऐसे कुछ रिसर्च किया गया, केस स्टडी एक देखते हैं हम, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का एक केस स्टडी है ये। तो इनका नाम है पैम रेनॉल्ड्स। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल सिंगर है, बहुत ही फेमस वेस्टर्न वर्ल्ड की, एंड सॉन्ग राइटर है, यानी कि सॉन्ग्स वगैरह भी लिखती है ये। तो इनके साथ क्या हुआ था, इनका एक बहुत ही घातक एक बीमारी हुई थी इनमें। तो ये कि बीमारी का नाम क्या था, आर्टरी स्वे उनका जो आर्टरी थी, अल्जाइमर हो गया था उसमें। तो उनके जो ब्लड वेसल थे वो स्वोलन, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ गए थे, है ना। तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन होता था सर में। ही हर ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल वाज अ रेयर एंड डेंजरस ऑपरेशन। तो डॉक्टर्स ने कहा कि एक ऑपरेशन करना होगा, उसी के बाद आपका ये जो पेन है वो जा पाएगा, है ना। एंड हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट इसको बोला जाता है। ये जो ऑपरेशन होने वाला था वो तो काफ़ी डेंजरस था, जो कि है ना, तो फिर भी उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि इतना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन था उनके लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये ऑपरेशन के दौरान उनका बॉडी पूरा कूल कर दिया जाएगा, टेम्परेचर ऑफ क्लिनिकल डेथ, मतलब डेथ के सिचुएशन तक लेके जाया जाएगा इनका टेम्परेचर को, है ना, बॉडी का टेम्परेचर को, जिसमें उनकी सांसें भी पूरा रुक जाएंगी। एंड ऐसे केस में वो ऑपरेशन किया जाएगा। तो आप देखिए, उसके बाद जो हुआ वो सभी को पूरा चौकन्ना रख दिया, है ना। उसके बाद जो हुआ, द सर्जन्स देन ओपनड हर स्कल। तो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। वो जितने भी सर्जन्स थे उन्होंने उनका स्कल को खोला, रिमूव द एंजाइमर, जो एंजाइमर था, जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स था, जिनकी वजह से वो इतना ज़्यादा पेन फील कर रही थी, वो एंजाइमर को हटाया। रिवर्स्ड ऑल अदर प्रोसीजर्स, पैम वाज देन सक्सेसफुली रिवाइव्ड। अब देखिए, वो बच गई, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और ये ऑपरेशन भी पूरा अच्छे से हो गया। सी सी वॉज रिवाइव्ड, वो बच गई, है ना, वो होश में आ गई। तो उसके बाद जो उन्होंने रिवील किया, वो अपने वो आते हैं ना, जो नर्स, और वो ये लेने डेटा लेने के लिए, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुआ आपको बताइए ऐसे करके। तो उन्होंने जो रिवील किया वो बहुत ही स्कैरी था, क्योंकि आप देखिए क्या क्या हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में, जबकि वो उनका कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं था, वो एक कोमा वाले सिचुएशन में थी जहाँ पे उनको ये ऑपरेशन किया जा रहा था। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया देखिए, है ना, कि वो बता रहे हैं कि 20 सर्जन थे जो मेरा सर्जरी कर रहे थे। और क्या, आ, वो नर्स ने डॉक्टर से बहुत धीमी आवाज से, वो नर्स ने डॉक्टर से बहुत धीमी आवाज में बताया कि इनके आर्टरीज जो है ना बहुत छोटे हैं, है ना, ऐसे। तो उसको भी उन्होंने सुना था, वो उसको भी रिवील किए। और क्या, और जितने भी सारे इक्विपमेंट्स यूज हुए उनके पूरे ऑपरेशन में, वो सारे एक एक करके सारे इक्विपमेंट्स के नाम बताए। और क्या, एक बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी चल रहा था, उसके बारे में भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया कि एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, मैंने सुना था ऐसे करके। तो ये क्या है, बेसिकली आउट ऑफ बॉडी जाके वो अपने ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर रही थी, पैम रेनॉल्ड्स, अपने बॉडी, मतलब ये बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के ना, वो अपने बॉडी अपने ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर रही थी, बिकॉज इट वॉज इन अ स्टेट ऑफ कोमा, कि वो उनका कॉन्शियसनेस उनके पास नहीं है, एंड शरीर में ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वो ये बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ चुकी थी, एंड बॉडी से बाहर जाके ये एक्सपीरियंस किए थे। तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे, है ना, जिसके बारे में बहुत सारे बुक्स में भी पब्लिश हुए हैं। बट आई विल रिकमेंड आप लोग को, सब मैं बताऊंगा कि आप भगवत गीता के सेशन में आए हैं, तो ये सारे बुक्स भगवत गीता के ही टीचिंग से ही लिखे गए हैं। तो आप अगर भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं, देन आपको कोई और बुक फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है ना। यस, तो प्रूफ नंबर 5, ये पांचवा प्रूफ है, क्या है ये, री इनकारनेशन। आपने सुना होगा पुनर्जन्म के बारे में, है ना। तो ये इयान स्टीवेंसन है। तो इन्होंने 2000 केसेस देखे थे री इनकारनेशन पे, है ना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से एक साइकेट्री डिपार्टमेंट से हैं, एंड इन्होंने बहुत सारे केसेस देखे हैं पुनर्जन्म के। तो इनके साथ एक केस हुआ था इंडिया में। वो इंडिया में आए थे ना, इयान स्टीवेंसन, और इन्होंने ये पूरा केस स्टडी को ऑब्जर्व किया था। एक केस स्टडी बाय डॉक्टर यान सेवेंसन शुक्ला, रिमेम्बरिंग हर पास्ट लाइफ। तो ये एक बच्ची थी, इनका नाम शुक्ला था, है ना। तो ये राजस्थान के एक विलेज में रहती थी। तो इन पे एक ये भी आया था, आर्टिकल भी आया था, मिरेकल चाइल्ड रीयूनाइट्स विद पास्ट लाइफ पेरेंट्स, यानी कि उनके पिछले पिछले लाइफ में उनके जो पेरेंट्स थे उनसे वो वापस से मिल पाई इस लाइफ में।
है ना। तो बेसिकली क्या था, ये पूरे आर्टिकल में मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट, कि वो, आप लोग सब है ना, कि उन्होंने उनको अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद था। वो कहाँ से बिलोंग करती थी, वो कौन से स्टेट से थी, कौन से रीजन से थी, उसके बारे में सब कुछ उनको याद था, है ना। तो उनको कभी एक ट्रेन जर्नी में उनके साथ, उन अपने पेरेंट्स के साथ वो ट्रैवल कर रही थी। तो उन्होंने एक स्टेशन पे आके रुक गए वहाँ पे, एंड वो स्टेशन में प्लेटफॉर्म में उतर गई वो। और उन्होंने बताया कि यही वो जगह थी जहाँ पे मैं पास्ट लाइफ में पली बढ़ी और यहीं पे अपना सारा जीवन बिताया। फिर अपने पेरेंट्स को, अभी जो फिलहाल जो उनके पेरेंट्स थे, तो उनको लेके गई उनके पीछे, और इयान स्टीवेंसन इस पूरे केस को स्टडी कर रहे थे तब। तो वो अपने पास्ट लाइफ में जो उनका घर था उधर तक लेके गए, एंड बहुत सारे लोगों के साथ वो बातचीत करने लगी कि आप वो थे, है ना। ऐसे बहुत सारे उन्होंने एविडेंसेस दिए कि कैसे उनको सब कुछ, इतनी छोटी से छोटी चीज़ें याद है। और उनके घर में जो मॉडिफिकेशंस हुए थे उनके बारे में भी उन्होंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताया। जो कि हाउस ओनर जो थे वो बताए कि हाँ ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता था इस घरों में। तो उन्होंने पूरा राइट डिस्क्रिप्शन बताया इस घर का, है ना। तो ये कैसे हुआ, री इनकारनेशन स्टडीज, यानी कि पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में भी बहुत सारे ऐसे केस स्टडी रहते हैं जिसमें हमारे पास्ट लाइफ के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। अभी ये जो शुक्ला का जो केस था, इनको अपना पास्ट लाइफ पूरा याद था, है ना। तो ये री इनकारनेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमने देखा। हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये था फिफ्थ नंबर प्रूफ। तो रीइंकारनेशन में भी अनेकों अनेक बुक आपको मिल जाएंगे कि ये कैसे रीइंकारनेशन एग्जिस्ट करता है ना। भगवत गीता का ही एक, आप बहुत सारे श्लोक में ये बताया जाता है रीइंकारनेशन के बारे में। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, फोबियाज। तो आपने सभी फोबियाज के बारे में सुना होगा। जो फोबिया होता है ये क्या है, एक डर बना रहता है। हम उस एक्टिविटी को इस लाइफ में भले ही किए नहीं हो, यानी कि किसी को पानी से डर लगता है, वो इस लाइफ में कभी पानी को टच भी नहीं किए, यानी कि कभी ऐसे वाटर बॉडी में वो गए भी नहीं, यानी पॉन्ड, रिवर, ओशियन कभी नहीं गए, फिर भी उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और किन्हीं किन्हीं को बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है, किसी को आग से बहुत डर लगता है, किसी को शार्प ऑब्जेक्ट से डर लगता है ना। तो ये डर कहाँ से आता है ये, क्योंकि इस प्रेजेंट लाइफ में तो हमने कभी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया ही नहीं। तो ये डर कहाँ से आया भला। तो ये फोबिया क्या होता है, हमारे पास्ट लाइफ में हमारे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रिंट्स बन जाते हैं हमारे कॉन्शियसनेस में, कि हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डर बन जाता है, यानी पिछले लाइफ में अगर कोई पानी से डूब के मरा होगा तो उसको बहुत पानी से डर लगता होगा। पानी के निकट जाने से ही उसको डर लगता है ना। तो ये कैसे होता है, पिछले जन्म के ये सारे प्रिंट्स जो छप जाते हैं हमारे कॉन्शियसनेस में, है ना। यस, तो एक बहुत ही अच्छे एक स्टोरी के साथ आज का सेशन हम कंक्लूड करेंगे बेसिकली। आप लोग अपने, यस थैंक यू, आप अपने वीडियोस ऑन रख सकते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है। यस थैंक यू। सो बेसिकली ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज हमने देखा साइंटिफिक, मतलब वैज्ञानिक तौर पे हमने देखा कि कैसे हमारी जो वास्तविक अस्तित्व है वो है आत्मा। और ये आत्मा को कवरिंग किस चीज़ों से किया गया है, एक तो सूक्ष्म शरीर से कवर किया गया है, मन, बुद्धि, अहंकार। और उसके बाद एक ग्रॉस बॉडी, यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन सबसे मिला हुआ ये जो शरीर है उससे भी कवर किया गया है। तो हमें इसीलिए सोल का जो प्रेजेंस है वो पता नहीं चल पाता, है ना। बट हमें अपनी आइडेंटिटी तो पता चली कि मैं वास्तविक में कौन हूँ। मैं भगवान का एक अंश हूँ, और मैं एक आत्मा हूँ, है ना। ये हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे वर्सेस आते हैं, श्लोक आते हैं। एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यानी कि ये श्लोक क्या बता रहा है, कि एक जीव, यानी कि एक लिविंग एंटिटी का स्वरूप क्या है, वो भगवान का दास है। आपने सभी अ, हनुमान चालीसा कभी पढ़ी होगी, है ना। सभी को एक्सपीरियंस होगा हनुमान चालीसा पढ़ने की। तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आता है, सदा रहो रघुपति के दास, है ना। ये क्या है,
बेसिकली हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो क्या है, भगवान का सर्वेंट। हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी है भगवान का सर्वेंट। हर एक लिविंग एंटिटी, हमारा ही नहीं बस, ये कोई भी लिविंग एंटिटी हो सकता है, ये कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, ये जितने भी लिविंग एंटिटीज है ना, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो भगवान के नित्य दास है। बट अभी अलग अलग शरीर में है वो। सो भगवत गीता के एक वर्ष में आता है, ये शरीर क्या है, ये एक कपड़ा है। तो क्या है वो वर्ष, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नवानि देहि। लास्ट लाइन आई एम फॉरगेटिंग। तो ये वर्ष का मतलब क्या है, ये बताते हैं। जैसे हम पुराने कपड़े, नए कपड़े लिए हमने, वो कुछ टाइम बाद पुराने हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उसको या तो पोछा के तौर पे घर पे यूज करते हैं, या तो हम फेंक देते हैं, है ना। तो हम बारंबार एक नया कपड़ा पहन लेते हैं। अभी समर में आपको एक्सपीरियंस होगा, इतना ज़्यादा पसीना हो जाता है, इतना गर्मी होती है कि हम दिन में 3 बार कपड़े चेंज करते हैं, है ना। तो ये जन्म और मृत्यु को कंपेयर किया गया है कपड़े बदलने का। हम एक के बाद एक क्या कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं। अब ये शरीर है, अब बुढ़ापा में क्या आ जाता है, हमारे ये शरीर बहुत ही डिग्रेडेड अवस्था में हो जाते हैं। जैसे पुराना कपड़ा जैसे फट 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 जाता है ना, पुराना हो जाता है, उसका कंडीशन कैसे हो जाता है, वैसे ही इस शरीर का भी कंडीशन अंतिम क्षण में देखेंगे आप बहुत ही खराब हो जाता है। तो क्या है, हम बस पुराना कपड़ा त्याग करके नया कपड़ा पहन लेते हैं, जन्म फिर से एक जन्म ले लेते हैं, है ना। तो ये कंटिन्यूअसली चलते आ रहा है, हम नया कपड़ा ले रहे हैं, फिर पुराना हो जा रहा है, फिर नया कपड़ा ले रहे हैं, है ना। तो ये कपड़े के बदलने के समान है, अगर देखा जाए तो, है ना। तो आज हमें वास्तविक में पता चला कि हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी तो सोल है, उसको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये स्टोरी आता है, एक ओल्ड लेडी थी, यानी बूढ़ी औरत थी। तो उसके बच्चे क्या थे, वो फॉरेन में सेटल्ड थे, ठीक। तो फॉरेन में सेटल्ड थे, उनके पास बहुत पैसे थे, और वो पैसे वगैरह भेज दिया करते थे। तो ये जो बूढ़ी औरत थी, वो अपना गुजारा तो कर लेती थी वो पैसे जो भेजते थे। बट क्या था, उसको बहुत अकेलापन महसूस होता था कि कोई नहीं है मेरे पास, मेरे बच्चे भी नहीं है, अब मैं कैसा अपना समय व्यतीत करूंगी, है ना। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया, आप एक पेट रख लो जिसके द्वारा आपका समय बीत जाएगा, है ना। तो आप एक पालतू कोई जानवर रख लो। तो पालतू जानवरों में इतना ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसको साफ करो, खाना दो, है ना। तो क्या रखना सही रहेगा। तो उन्होंने किन्होंने उनको सजेस्ट किया, आप एक पैरट रख लो, उसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है, और ज़्यादा आपको तंग भी नहीं करेगा। तो उन्होंने सोचा कि यस, एक पैरट रख लूँ, एक तोता रख लूंगी मैं। तो एक शॉप में गई वो तोता लेने के लिए एक शॉप में गई, है ना। तो उन्होंने बोला कि एक बहुत ही तंदुरुस्त सा एक तोता दो मुझे। तो उस शॉपकीपर ने बताया कि ये बहुत ही हेल्दी तोता है एक, और बहुत ही अच्छा है, इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, आप ले लो इसको, है ना। तो उस औरत ने उसको ले लिया। और फिर वो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच थी, उनके बच्चे बहुत अच्छा पैसे वगैरह भेजा करते थे, तो वो क्या की, वो जो तोते के लिए ना एक केज लिए उन्होंने, ना केज लिया, जो पिंजरा होता है। और उस पिंजरे को वो डेली क्या करती थी, गोल्ड पॉलिश करती थी। गोल्ड पॉलिश, बहुत पैसे थे उसके पास। तो वो डेली साफ सफाई करने के लिए गोल्ड पॉलिश करती थी वो पिंजरे को, ठीक है। तो डेली करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने नोटिस किया कि ये जो तोता है इसकी तो सेहत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है ना। तो उसने देखा, फिर भी उन्होंने बहुत साफ सफाई मेंटेन की, गोल्ड पॉलिश से पूरा मेंटेन कर रही थी वो पिंजरे को। तो कुछ दिन बाद वो क्या हुआ, तोता अपना जीवन छोड़ दिया, बॉडी लीव कर दिया, वो तोता मर गया उधर पिंजरे में ही। तो वो शॉपकीपर के पास गई वो तोता को लेकर, अच्छा कैसा तोता दे दिया, अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं और ये तो मर ही गया, है ना, कैसा तोता दे दिया था तुमने। तो उसने बताया कि नहीं, मैंने तो बहुत ही अच्छा तोता दिया था, सबसे हेल्दीएस्ट तोता दिया था हमारे शॉप में से। तो बट आप इसका ख्याल रखती थी या मतलब ऐसे ही छोड़ दिया था इसको। तो औरत ने बताया कि मैंने डेली उसको क्या किया, गोल्ड प्लेटेड उसका पॉलिशिंग करती थी। आप क्या समझ रहे हो, मतलब पूरा मेंटेनेंस किया इसका। तो शॉपकीपर ने पूछा, अच्छा ठीक है वो सब तो करती थी, लेकिन खाने क्या देती थी इसको, खाने वगैरह देती थी ना टाइम से। तो उस औरत ने पूछा, अच्छा खाना क्या देना रहता है इसको, खाना भी कुछ देना पड़ता है क्या इसको। तो उस शॉपकीपर ने बोला, अच्छा आपने खाना नहीं दिया इसको, खाना नहीं देने से तो वो मर जाएगी। और मर भी गई वो, उसको मिर्च वगैरह, उसको जो भी इसका आहार है वो तो देना पड़ेगा आपको, और इसकी वजह से ये मर गई, है ना।
तो हमें ये थोड़ा फनी लग सकता है कि क्या है ये, खाना नहीं देगी तो मरी जाएगी वो तो, है ना। तो हमें फनी लग सकता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा टीचिंग्स है। अब देखिए, उस औरत ने उस तोते को कितना अच्छे से मेंटेन किया था। उस पिंजरे को चमका रही थी कि नहीं, वो गोल्ड प्लेटेड से चमका रही थी। मतलब हमें देखने को क्या लगेगा, कितना अच्छा तोता है, कितना वेल मेंटेन्ड तोता है, देखो गोल्ड प्लेटेड से कितना चमक रहा है ये। तो हम अपने शरीर को कितना ख्याल रखते हैं। कुछ बीमारी आ गई, या बीमारी ना भी आए तो भी हम जिम जाते हैं हमेशा से कि कोई बीमारी ना आए, हेल्दी रहे हम, हमारे डोले सोले बने रहे, पूरा बाइसेप्स हो, हमारे चेस्ट हो, है ना। ऐसा करके जिम जाते हैं हम इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए। बट वास्तविकता में हमारी जो आइडेंटिटी है, वो जो हमने आज डिस्कस किया, वो क्या है? हम एक सोल है, हम एक आत्मा है। तो हम बॉडी का जो खुराक है वो तो दे रहे हैं उसको। डेली हम 3 टाइम भोजन ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम पे ले रहे हैं, ताकि बॉडी को कुछ दिक्कत ना आए। बट वास्तविकता में जो हमारी परिचय है, जो अस्तित्व है, सोल, उसका डाइट भी हम ले रहे हैं क्या? उसका डाइट अगर हमें नहीं मिले तो हमारी भी परिस्थिति इस तोते के जैसा हो जाएगा। हमारे भी आध्यात्मिक जो लाइफ है, वो भी इस तोते की तरह मर जाएगी एक समय पे। क्योंकि जो आत्मा का जो खुराक है, अगर उसको नहीं मिलेगा, इसीलिए आप देख सकते हैं इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हर एक के जीवन में। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये क्यों आते हैं? कोई सुइसाइड तक की नौबत आ जाती है, वो सुइसाइड उसको एक सोल्यूशन लगता है और वो सुइसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो अपने जो खुराक है, जो इस आत्मा का जो खुराक है ना, वो उसको प्राप्त नहीं हो पाता। आप लोग बताइए क्या है, क्या हो सकता है आत्मा का खुराक? मेडिटेशन। मेडिटेशन, यस, वेरी नाइस। और कुछ? मेडिटेशन तो है ही, बट वास्तविकता में आत्मा का खुराक है हर एक वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो हमें लिंक करता है भगवान से। आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी चुन लीजिए, वो सारे आत्मा के लिए एक खुराक है। आपका ये भगवत गीता क्लास अटेंड करना, मेडिटेशन करना, भगवत गीता रीडिंग करना, टेम्पल विजिट करना, टेम्पल में भगवान के दर्शन करना, भगवान के कीर्तन को श्रवण करना, है ना। इट मे बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है जिसके द्वारा आप भगवान से कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आत्मा जो वास्तविकता में हमारी अस्तित्व है, उसको हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं इन माध्यम से, इन कार्यों के माध्यम से। तो वो एक खुराक मिल रहा है आत्मा को। अब जब हम आत्मा को पूरा अच्छे से खाना प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो आत्मा खुश हो जाती है पूरा, एंड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन तब आपको मिलेगा। आप ब्लिसफुल एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अभी तो आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ मटेरियल चीज मिल गया, नया फोन मिल गया, या तो नया कुछ बाइक ले लिया, तो वो एक हैप्पीनेस होता है, वो टेम्परेरी होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है। बट ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जब आपको प्राप्त होगा ना, इसको हैप्पीनेस नहीं कहा जाता, इसको ब्लिस बोला जाता है। ब्लिस यानी कि ये एक्सपीरियंस करने से ही आपको पता चलेगा ब्लिसफुल क्या होता है ना। वो एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से। आप थोड़े दिन मेडिटेशन, जो हमारा एक प्रोसेस हमने इंट्रोड्यूस किया है, मंत्रा मेडिटेशन, उसको करके देखिए कुछ हफ्तों तक, आप ये सेटिस्फैक्शन फील कर पाएंगे, है ना। एंड हमें करना भी चाहिए। आप देखिए, वाई आई शुड डू मेडिटेशन, मुझे क्यों करना चाहिए, अगर ये प्रश्न है, आप कोई भी अलग रिलीजन में देखिए, वो अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए कितना प्राधान्य देते हैं, कितना समय देते हैं। एक जनरल मुस्लिम को कंसिडर कीजिए, वो दिन में कितने बार नमाज पढ़ता है, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो? 5 टाइम्स सर। 5 टाइम 4 टाइम्स, है ना, इतना। और एक टाइम नमाज पढ़ने के लिए हार्डली 20-30 मिनट्स आप कंसिडर कर लीजिए, है ना। तो दिन में वो कितना समय निकालते हैं, 2-3 घंटे वो निकालते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए। और वो एक दिन का शेड्यूल नहीं है उनका, वो उनका रोजाना वो शेड्यूल है ना। तो कितना डेडिकेटेडली वो फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिटी में। वो स्पिरिचुअलिटी में हमसे कितने ऊपर है ना। बट हमारा जो इतना स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है, सनातन धर्म, ऑल्दो उनका फिलोसफी इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर हम आगे हम डिस्कस करेंगे बाकी अलग रिलीजन के जो फिलोसफीज हैं, वो भी उनका जो तत्व है, आध्यात्मिक तत्व, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर उतना स्ट्रांग नहीं है उनका। बट हमारे सनातन धर्म का जो फिलोसफी है, उतना इतना स्ट्रांग होने के बावजूद हमारे जो प्रैक्टिसेस है वो इतने कमज़ोर है। आजकल हम थोड़ा सा, है ना, समय भी नहीं निकाल पाते ये आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति। हम जस्ट नहाने के बाद थोड़ा सा समय देते हैं, 2-3 मिनट का,
कि थोड़ा प्रेयर्स कर लिए है ना ऐसे करके, बट वी शुड टेक सम टाइम। हम थोड़े से समय, जैसे कि सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, उसमें हमें अपने आप को एंगेज करना चाहिए ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। ये मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर है बाकी सारे लाइफ फॉर्म से। बहुत सारे लाइफ फॉर्म है यहाँ पे, एनिमल्स हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, जीवात्माएं हैं, बट मनुष्य बहुत ही रेयर है। उसमें इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, चेतना है, जिसके माध्यम से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान के दर्शन को प्राप्त कर सकता है ना, भगवान के और क्लोज जा सकता है इस मनुष्य शरीर में। तो हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। सो हमें कैसे यूटिलाइज करें, जिस जितने भी गाइडलाइंस आपको बताए जा रहे हैं हमारे कोर्स में, जिस उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए थोड़ा थोड़ा। ऑफ कोर्स स्ट्रेट अवे नहीं होगा, मैंने आज बताया, कल से आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो ये होगा तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा। बट आप अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें ना करने का, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चलेगा, है ना। तो आप जितने भी है, संजय, अनुभव, शशांक, प्रद्युम्न, वीडियोस ऑफ है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारे जितने भी हमने एक्टिविटीज़ बताए हैं, जो कि प्रैक्टिकली हम सेशन तो सुन ही रहे हैं, है ना। हफ्ते में 2 दिन हम समय निकालेंगे सेशंस को कवर करने के लिए, एंड सेशन के माध्यम से हमें भगवत गीता की नॉलेज मिलेगी। बट प्रैक्टिकल तौर में हम क्या कर सकते हैं अपने तरफ से, अपने तरफ से मतलब घर बैठा बैठा मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ आपको बताएंगे। अब देखिए, फ्रॉम अभी हमारे क्लासेस होते हैं हफ्ते में 2 दिन, थर्सडे एंड फ्राइडे, राइट। बट बाकी दिनों में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एंगेजमेंट अगर हमें मिले, थोड़ा सा हम कुछ श्लोक डिस्कस करें, तो आप लोग सब, आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये एक्सेप्टेबल है या इट विल बी बिगर टास्क, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आप लोग के लिए, आप बता सकते हैं। Okay with that. Okay with ओके that. विद दैट, ओके। सो हम सुबह का समय सोच रहे थे कि सुबह क्योंकि बहुत अच्छा टाइम रहता है, ऑफ कोर्स ब्रह्म मुहूर्त में अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी का अलग अलग हैबिट्स होते हैं सुबह उठने का। तो हम कुछ एक ऐसा टाइम सोचेंगे जिसमें सभी अवेलेबल हो पाए, है ना। कोई अगर अभी स्टार्ट कर रहा है, जो कोई पहले से उसको आदत है सुबह उठने की, तो वो भी अटेंड कर पाएंगे, तो सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो हमने एक टाइम लिमिट सोचा है 7:15 का, 7:15, सुबह के 7:15 तक। अगर कोई किसी को उठने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दे कैन सीक हेल्प। हम पूरा हेल्प प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं, हमारा गीता क्वेस्ट का टीम आपको सुबह उठा दिया करेंगे, है ना। रात में आप कुछ अलार्म्स वगैरह अपने तरफ से भी कर लें, एंड हमारा पूरा टीम ये सहयोग करता है पूरे सारे स्टूडेंट्स के साथ। एंड धीरे धीरे करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कि आप 7:15 तक एटलीस्ट उठ जाए, है ना। फिर धीरे धीरे करके आप और ज़्यादा अर्ली उठने का भी प्रयास कर पाएंगे। तो हम सुबह क्या करेंगे इस सेशन में, ये बहुत ही छोटा समय रहेगा। ऐसा नहीं कि हम जैसे सेशंस अभी डिस्कस कर रहे हैं, पूरा 1 घंटे का सेशन, ऐसा नहीं होगा। तो सुबह हम बहुत कम समय लेंगे आपका, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, भगवत गीता का जैसे हमने बताया था, श्लोक वाइज भी हम डिस्कशन रखेंगे। तो श्लोक वाइज डिस्कशन सुबह रहेगा। अभी हम थीम वाइज डिस्कशन कर रहे हैं शाम को, बट श्लोक वाइज हम डिस्कशन करेंगे सुबह, ठीक है। एक राउंड हम मंत्र मेडिटेशन करेंगे 108 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र का। तो आप लोग सब बहुत ही अच्छा एक प्लेस डिसाइड कर सकते हैं घर में, जो कि बहुत ही पीसफुल हो, काम हो, एंड साफ सुथरा हो, उसमें जाके बैठ के आप ये मेडिटेशन हमारे साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हैं कैमरा ऑन करके। सो वी विल बी वेरी अलर्ट, एंड हम बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ ही में, है ना। और हम फिर एक राउंड मंत्र मेडिटेशन के बाद हम श्लोक भी डिस्कस करेंगे, और श्लोक में भी हम वो सारे प्रॉब्लम्स को भी डील करेंगे, लस्ट, एंगर, ग्रीड, जिसके वजह से फ्रस्ट्रेशन, फॉल्स ईगो, है ना, ये सारे प्रॉब्लम से जो हम डील करते हैं उसका सोल्यूशन डायरेक्टली भगवत गीता से हम डील करेंगे। तो एंगर, एंगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है किसी के लिए, कि मतलब बहुत टाइम से वो जूझ रहा है, एंगर, है ना, गुस्सा आ जाता है उसको बहुत छोटी छोटी बातों में, तो वो कैसे करे, है ना। तो उसको समझना होगा कि एंगर का क्या फंडा होता है, एंगर कभी गुस्सा आता है तो क्या होता है हमारे अंदर, है ना, वो समझना होगा। तो हम भगवत गीता के श्लोक से हम वो सारे डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब अवेलेबल हैं 7:15 आने के लिए। किसी को हेल्प चाहिए, आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ निर्मल भी है, Sir, यस, on which day? सॉरी, On which day? विच कौन डे, से दिन ओके। रहेगा? हाँ, जैसे हमारे थर्सडे एंड फ्राइडे रहता है ना सेशन शाम को, तो बाकी के दिन सुबह रहेगा।
बेसिकली सुबह सब हर दिन रहेगा, ठीक है, हर दिन रहेगा सुबह। तो आप लोग 7:15 तक ज्वाइन कर लेंगे अगर, तो 7:45 तक हम ख़त्म कर देंगे। 20-25 मिनट्स का सर ही रहेगा ये, 20-25 मिनट का, है ना। जस्ट मंत्रा ओके मेडिटेशन सर। करेंगे एंड श्लोक हम कुछ डिस्कस करेंगे एंड देन ओवर। ठीक है। लेकिन सर हाँ। डेली अपने को जॉब पर जाने का रहता है सवेरे, तो मैं तो ज्वाइन नहीं कर ओके, पाऊंगा। जॉब का टाइमिंग क्या रहता है? सर सवेरे 6 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रहता है। 6 बजे से 5 बजे तक, ओके। तो हाँ, हाँ, मतलब 6 बजे यस, बस आ देर इज़ जाता एन है ना, ऑप्शन। इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं गौतम, हमारा और एक ऑप्शन है कि हम इवनिंग में भी रखेंगे इस मंत्रा मेडिटेशन को। सुबह के 7:15, शाम को 7:15, है ना। तो ये दो टाइमिंग में हम मेडिटेशन रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपको अगर सारे सेशंस भी करने हैं ना हमारे कोर्स में, तो ये हेल्प करेगा आपको, ये मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा आप डेली करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 108 बार अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हार्डली 7 मिनट लगते हैं, 7 मिनट, है ना। तो 7 मिनट तो निकाल सकते हैं हम मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा, है ना। यस तो सर। सुबह और यस सर। शाम दोनों टाइम रहेगा, तो कोई अगर सुबह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो शाम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे साथ निर्मल है, जो गीता क्वेस्ट के ही एक पार्ट है, एंड वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे गीता क्वेस्ट के। सो ही इज़ देयर टू सपोर्ट यू, वो आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पूरा सहयोग दे रहे हैं, है ना। अपने एक्सपीरियंस से कि उनका भी लाइफ गीता क्वेस्ट के थ्रू चेंज हुआ है। इन्होंने बहुत सारे अच्छे रियलाइजेशंस देखे हैं ये गीता कोर्स के माध्यम से। तो इसीलिए वो आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हैं। सो उनका नंबर भी अवेलेबल है, मेरा नंबर भी अवेलेबल है। हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा दोनों का नंबर अवेलेबल है। तो अगर आप किसी को हेल्प चाहिए किसी भी, है ना, रिकॉर्डिंग्स के बारे में बात करता हूँ, तो हमारे ये सेशंस रिकॉर्ड होते हैं। तो कभी आपका अगर कोई सेशन मिस हो गया, सो यू कैन आस्क निर्मल और मी फॉर रिकॉर्डिंग्स। हम आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको फ्री समय में देख के नेक्स्ट क्लास तुरंत ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे? सर अभी डाउट डाउट है सर आज कुछ। डाउट है ना? यस, मैं वही बोल रहा यस था, सर। डाउट हम लेंगे, बट आफ्टर दिस मेडिटेशन। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे विद दिस हरे कृष्ण महामंत्र, वेरी शॉर्ट टाइम, एंड देन उसके बाद हम डाउट्स लेंगे आपके। ठीक है, कल भी हम डाउट्स इतना नहीं ले पाए थे, तो आज हम आपके डाउट्स लेंगे। बट पहले, उससे पहले हम हरे कृष्ण महामंत्र का थोड़ा ये चैंटिंग करने का प्रयास करें। तो आप लोग अपने वीडियोस ऑन रख सकते हैं और काफ़ी अटेंटिवली थोड़ा प्रयास कर सकते हैं कुछ समय तक ये मंत्र पे चैंट करने का। तो जैसे मैंने बताया था, पहले हम प्रणाम मंत्र, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है, उसको रिसाइट करते हैं एक बार, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र रिपीटेशन करते हैं उसको। ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो कुछ टीचिंग्स हैं कि हम ये मेडिटेशन के दौरान इस पे ध्यान दे सकते हैं कि हम जब भी मेडिटेशन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, तो आप लोग जिन्होंने भी वीडियो ऑन करके पूरा पार्टिसिपेट किया था, थैंक यू सो मच। एंड जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो पहले के स्टार्टिंग में हमें थोड़ा धीरे धीरे इस मंत्र को लेना चाहिए, हरे कृष्ण ऐसे करके। तो क्या होगा, हम एक वर्ड को स्किप नहीं करेंगे, ग्रेजुअली हमारा स्पीड बढ़ जाएगा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र से एक्वेंटेड हो जाएंगे। एंड हम एक दो राउंड करने पे हम जब रेडी होंगे तो हमारा स्पीड भी बढ़ जाएगा एंड हर एक वर्ड को हम कंप्लीट लेंगे। स्टार्टिंग में अगर हम स्पीड कर देंगे ना तो कुछ स्किप हो जाएगा, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तो मेरा कंप्लीट हो रहा है वर्ड को, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम स्पीड कर देंगे तो वर्ड कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे कर सकते हैं, हरे कृष्ण ऐसे करके, तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज, हमारा आंख खुला रहता है बंद रहता है मेडिटेशन करते हैं जब, हाँ, तो ज़्यादातर आंखें हम बंद रखते हैं, है ना। मैं आंखें बंद रख के हम प्रयास करते हैं ध्यान लगाए, बट क्योंकि हम ये मॉर्निंग में करेंगे तो हम जस्ट सो के उठे होंगे, है ना, तो आंखें लग जाने की भी चांसेस रहती है। तो हम क्या करते हैं, और आंखें खुले रहे तो डिस्ट्रैक्शन भी रहती है बहुत सारे, यहाँ वहाँ देखेंगे हम तो वैसे ही मन भटक रहेगा। तो हम ये मेडिटेशन के दौरान पूरा आंख बंद भी नहीं रखते, पूरा आंख खुला भी नहीं रखते, आंखें बीच बीच में बंद करते हैं खोलते हैं, बंद करते हैं खोलते हैं। बट ये मंत्र को, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है मेडिटेशन का, है ना। ज़्यादा हमें ये जैसे कि पहले सतयुग में हुआ करता था, ऐसे ध्यान लगाना पड़ता था साइलेंट बैठ के, नाक के बीचों बीच ध्यान लगाना, आईब्रो के बीचों बीच ध्यान लगाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये कलयुग के लिए तो इम्पॉसिबल है टोटली। बट ये कितना इजी प्रोसेस है, जस्ट आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए और सुनिए, ये पूरा प्रोसेस है। जस्ट इसको चैंट करना और इसको सुनने का प्रयास करना। माइंड्स में थॉट आएंगे, बट वो थॉट को हम नेग्लेक्ट करके अभी प्रेजेंट में रह के ये थॉट, ये मंत्र को सुनने का प्रयास करना है बस। ठीक है। यस, अभी आपके जो प्रश्न हैं वो हम ले सकते हैं, सो आप अभी अपने प्रश्न पूछ ये सकते सर। हैं। यस। सर, आपने कल तीन जो सी आर्स बताए थे अपने को। ओके। अ, नहीं सॉरी सर, ये सी आर्स नहीं, अपने मतलब ये तीन वो बताए थे, रजोगुण, सत्वगुण और तीन गुणों के बारे में। ओके। हाँ। तो सर आपने आज जो बोला कि अर्जुन को ऐसा बोला गया था कृष्ण भगवान ने कि ये तीनों गुणों से आपको ऊपर बढ़ना है, बराबर। तो हाँ जो सत्वगुण में है, तो आपने बोला कि सत्वगुण से तो ऊपर जाना नहीं है, वो सत्वगुण की क्वालिटी आपने जो बताई थी वो सब अच्छी थी, मतलब पीस में रहता है आदमी, मतलब कुछ इगोइस्टिक नहीं रहता है, शांत रहता है, सभी से बिहेवियर अच्छा करता है, हाँ डिजायर नहीं रहती कोई ऐसी। तो हाँ सर मतलब तीनों गुण से ऊपर जाने का मतलब क्या है, और सत्व गुण में रहने का मतलब क्या है, वो पता हाँ। नहीं चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, थैंक यू गौतम। तो ये क्या है सतोगुण, जैसे मैंने बताया कि ये तीनों जंजीरें हैं जो हमें बांध के रखते हैं। सतोगुण के क्वालिटीज हमें लग सकते हैं कि ये तो बहुत अच्छे क्वालिटीज है, पीसफुल, हार्मनी, पॉजिटिव, ये सब तो रहना ही चाहिए हमें। सो ये कैसे हमें बांध के रखता है, तो सतोगुण में भी कोई आदमी ऐसे बंधा रह सकता है ना। या आप देखेंगे कोई एक जो टॉपर हुआ करते थे, है ना, जो हमारे क्लासेस में टॉपर होते हैं, तो उनके ये सारे क्वालिटीज दिखेंगे आपको सतोगुण के। बट फिर भी क्या, वो बंधे हुए रहते हैं, है ना, वो इन तीनों गुण से ऊपर नहीं उठ पाते। इन तीनों गुण से ऊपर उठने का मतलब क्या है, इसके ऊपर आता है शुद्ध सत्व गुण। शुद्ध सत्व गुण में क्या करता है इंसान, इन तीनों गुण से ऊपर है तो वो टाइम को बहुत ही प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाता है ना। इनको बोलते हैं एक टर्म आता है कि एक समय एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करना, अव्यर्थ कालत्वम। यस, दिस इज द टर्म, अव्यर्थ कालत्वम, यानी कि एक समय भी व्यर्थ ना करके अपना पूरा लाइफ को इतना प्रॉफिटेबल बना देना, है ना। तो वो कैसे स्तर में जा सकते हैं, है ना। अर्जुन ये स्तर में थे, इसीलिए उन्होंने ये युद्ध को लड़ पाए, ये पूरा बैटल में, है ना। वो महाभारत का जो युद्ध था वो लड़ पाए क्योंकि वो शुद्ध सत्व के स्तर पे थे।
वो सतोगुण से भी ऊपर के स्तर में थे, है ना। तो अपने आप को एलिवेट किए थे वो तीनों गुण के ऊपर, तभी वो ये युद्ध को लड़ पाए थे। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे बैटल्स आते हैं, कैरियर, जॉब, स्टडी, है ना, ऐसे ये सारे बैटल्स को हम कैसे ओवरकम कर पाएंगे। सतोगुण बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट पहले हम सतोगुण को अचीव करें, एंड देन सतोगुण से ऊपर उठने का प्रयास करें। सतोगुण से कैसे ऊपर उठ पाएंगे? जब हम कंप्लीटली सतोगुण में रहेंगे ना, दिन भर, दिन भर कैसे सतोगुण में रहेंगे। अभी हम थोड़ा समय मेडिटेशन करते हैं तो कितना सात्विक वातावरण हो जाता है, सात्विक माइंडसेट हो जाता है हमारा, कि मैं अपने आगे के लिए सोच पाता हूँ, फ्यूचर के बारे में सोच पाता हूँ, है ना। सो बहुत ही सात्विक मेंटालिटी हो जाती है हमारी थोड़े से मेडिटेशन के लिए। बट अगर हम मेडिटेशन अपना स्पैन इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली, है ना, जैसे मैं बता रहा था, 1 राउंड 2 राउंड आप सुबह अगर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं आईआईटी के, तो वो सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं। एंड मेडिटेशन के दौरान, वो मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है, वो दिन भर जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने कुछ स्टडी आवर्स रहते हैं खुद के, वो पूरे दिन सत्वगुण में रहते हैं पूरे दिन, है ना। हमें एक हाफ चॉकलेट पाया तो उसका हाफ प्रभाव हमें पता चलेगा, हमने पूरा फुल चॉकलेट पाया तो हमें फुल प्रभाव पता चलेगा, पूरे दिन में कैसे हम सत्वगुण में रहेंगे। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए हमें मेडिटेशन का थोड़ा स्पैन हमें बढ़ाना पड़ेगा, और ये 3 आवर्स उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। भगवत गीता रीडिंग साइड बाय साइड, अभी हम आपको पीडीएफ्स भी शेयर कर देंगे ग्रुप में। किसी को हिंदी या इंग्लिश पढ़ना मतलब किसी की भी प्रायोरिटी हो सकती है हिंदी पढ़ना इंग्लिश पढ़ना, तो दोनों ही भगवत गीता हिंदी एंड इंग्लिश में हम शेयर कर देंगे पीडीएफ। सो आपके पास कुछ भी समय है, 15 मिनट 20 मिनट खाली समय है, उसको यूटिलाइज कीजिए इस कार्य में। हमें पास सभी के पास ये समय होता है दिन भर में, 20 मिनट 10 मिनट, है ना, ये गैप्स रहते हैं, तो ये गैप्स में हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं ये टास्क को। भगवत गीता पढ़ना, हम एक श्लोक कवर कर लेंगे, श्लोक पढ़ एक श्लोक समझ पाए, कुछ डाउट्स हुआ तो हम ऐसे सेशंस में पूछ लेंगे, क्योंकि हमारे अभी डेली बेसिस में सेशंस होंगे, तो आपके जो भी स्पिरिचुअल डाउट्स होंगे वो भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है। ओके गौतम, यस वाज सर। दैट सेटिस्फैक्टरी? यस सर। और आप क्या करते सर हैं गौतम? दूसरा। अभी आप सर पढ़ रहे हैं? मैं, नहीं सर, मेरा स्टडी कंप्लीट हो गया, 2 साल से जॉब कर रहा हूँ। ओह नाइस, मैं गुड। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं अभी जी। बीकेटी में जॉब कर रहा हूँ। ओके, गुजरात से हूँ बेसिकली। गुजरात से, नाइस, थैंक यू। सर एक अपडेट देना था। आपने जो सोल के रिगार्डिंग बोला था ना, उसके लिए मैंने एक चैट में मैसेज भी डाला था, आपने शायद पढ़ा हो तो। ओके, मैंने स्किप कर, मैंने अ, नहीं देखा। अपना मतलब जो आपने बोला ना कि अपना जो साइंस है वो पूरा का पूरा भगवत गीता के वहां से ही आया, पूरा भगवत गीता में से, बराबर। कि अपना जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, आप भी इंजीनियर हो गए शायद, आप आईआईटी से आप पढ़ा रहे हो, तो हाँ मतलब हाँ हाँ इंजीनियर ही हो गए। हाँ, तो बताइए। आपको लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पता होगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, हाँ, इट कैन बी नॉट बी ट्रांसफॉर्म। डिस्ट्रॉयड, हाँ ट्रांसफर। तो ऐसे ही सोल भी, अपना सोल का भी वही है ना, भगवत गीता में वही बोला गया है ना कि सोल को मतलब कोई मतलब सोल सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट बी जनरेटेड, इट्स ओनली हम्म, ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर, अनदर हाँ। बॉडी। हाँ, ये बॉडी ट्रांसफर कर रहा है एक के बाद एक, ये मतलब इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, जैसे हमने भगवद गीता के एक श्लोक देखा आज, कि इसको तो मतलब ना काटा जा सकता है ना भिगाया जा सकता है, वो वाला श्लोक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। तो यस। यस, तो आपका प्रश्न क्या था इस पे? सॉरी, नहीं, प्रश्न नहीं था, बस प्रश्न नहीं ऐसे ही था, मैं ओके, ये मेरा आपने थॉट। थॉट बताया, ओके, थैंक यू सो मच। और मैं और देख सर, पा रहा हूँ मैसेज में राजू जी को थोड़ा हेल्प चाहिए, सो आई होप निर्मल आप थोड़ा इस पे इसको पॉइंट ले लीजिए, जितने भी चैट्स में है ना पॉइंट्स, सो विद वी कैन वर्क देम आउट, सो हम हेल्प आपको अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। यस, और किसी का प्रश्न है? यस, हरीश जी का हाथ उठा है, तो मैं उनसे प्रश्न लेना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, यस। हरे कृष्ण। हाँ मेरा ये एक प्रश्न है कल का सेशन का। हाँ, एक रजोगुण और तमोगुण में मेजर डिफरेंसेस क्या है? ओके मुझे ये क्या, क्योंकि मैं किस में हूँ पता लगाने ओके। इसकी। आप किस में हैं, आप अपने एक्टिविटीज से पता लगा सकते हैं कौन से गुण में आप स्थित हैं। बेसिकली जो रजोगुण और तमोगुण में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट रजोगुण का ही अगला स्टेज है तमोगुण। अगर अपने आप को हमने अपलिफ्ट नहीं किया तो वो स्वाभाविक है कि वो डाउन जाएगा।
रजोगुण में अगर कोई स्थित है, जैसे रजोगुण के अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में हमने देखा कल, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होते हैं, और बहुत सारे डिज़ायर्स होने के कारण वो बहुत कार्य करने का प्रयास करते हैं सुबह से शाम तक, है ना, अपने सेहत का भी ध्यान नहीं रखते, और सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो ये सब रजोगुण के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इससे वो ऊपर उठेंगे तो सतोगुण में जाएंगे। अगर नीचे ऊपर नहीं उठेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होंगे, उनको नीचे खींचेगा तमोगुण। तमोगुण में और ज़्यादा डिग्रेडेशन। अभी क्या, उनको डिज़ायर्स है, बट डिज़ायर से वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, एंड देन अपने आप को हार्म करने लग जाएंगे, इंटॉक्सिकेशन वगैरह का सहायता लेंगे, अपने बॉडी को हार्म करने का, है ना, वायलेंट रहते हैं क्योंकि तमोगुण में। तो उसका ही और ज़्यादा डिग्रेडेड फॉर्म है रजोगुण का, और ज़्यादा डिग्रेडेड फॉर्म है तमोगुण। कोई तमोगुण में रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेड कंडीशन में है, उसका परिस्थिति बहुत खराब है। अभी रजोगुण में है तो भी हम अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी गुण में कोई भी हो, वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं इस इन तीनों गुण से ऊपर। ठीक है हरीश। ओके। एंड आप ओके अपने आप पे देख सकते हैं, ये सारे एक्टिव हैबिट से ही, आपका थॉट प्रोसेस से ही आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो आपका क्या माइंडसेट रहता है। तो उस पे आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन से गुण में आप मैक्सिमम है। एंड बेसिकली आप ये सारे एक्टिविटीज़ अगर करेंगे, 3 आवर्स एंड मेडिटेशन एंड ऑल दिस एक्टिविटीज़, तो फर्क नहीं पड़ता, आप सतोगुण में वैसे ही अपलिफ्ट करेंगे। एंड ये सेशंस वगैरह आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे जाके। ठीक है। ओके, थैंक यू। मेरा मेरा एक और क्वेश्चन है ये मंत्रा मेडिटेशन के बारे में। ओके। हाँ। ये हम लाउड में ही कहना है और मन में ही पठन कर सकते हैं क्या? नहीं, साइलेंस में? मन में नहीं करते हम, क्योंकि मन में बेसिकली हमारा माइंड जो है वो अभी पोल्यूटेड है। तो हम माइंड में हाँ। भरोसा नहीं कर सकते। माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, हमारे पास्ट में बहुत सारे एक्टिविटीज हुए थे तो वो सारे थॉट्स लेके आएंगे। सो वो क्या होगा, डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस आएगा हमें मेडिटेशन की प्रोसेस में। तो हमें ये प्रोसेस क्या है, चैंटिंग। चैंटिंग मतलब क्या, हमें बोलना है, लाउड भी नहीं बोलना है, इतना इतना लाउड बोलना है कि हम सुन सके, मेरे पास वाला व्यक्ति ना सुन पाए बट मैं सुन पाऊँ, इतना लाउड मुझे बोलना है। हम्म? ओके। तो ओके। कोई और भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो अपना चैंटिंग कर रहा है एंड मैं अपना चैंटिंग कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग एनीबडी एंड आई एम डूइंग माई चैंटिंग, है ना, तो उतना लाउड हम बोल सकते हैं। और इसके माध्यम से क्या होगा, हम सुन भी पाएंगे, अपने वॉइस को सुनने का प्रयास कर सकते हैं। ओके सर, नॉइज। कोई बैठने का तरीका और चेयर में बैठेंगे और फ्लोर हाँ, में कुछ बैठने का हार्ड तरीका एंड है फास्ट, कुछ? हाँ कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है उसमें। आप जस्ट हाँ। सुबह उठे हैं, बेड में हैं अपने, उसमें ही कंफर्टेबल पोजीशन में सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन यानी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, ऐसे जैसे हम पालती मार के बैठते हैं, तो वैसे बैठ के आप 1 राउंड जब कर सकते हैं। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसके द्वारा अगर किसी के पास ट्रेडिशनल बीट्स है 108 टाइम, देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर नहीं है, नो इश्यूज, आपके पास फिंगर्स हैं, आप यू कैन काउंट विद दिस फिंगर्स। एंड आपके पास एप्स भी है प्ले स्टोर में, अगर आप देखेंगे 108 काउंटर, आप सर्च करेंगे ना प्ले हाँ। स्टोर में, देर आर मेनी मेनी एप्स, यू कैन ओके। इंस्टॉल ओके। देम एंड यू कैन डू दिस मेडिटेशन वेरी नाइसली। ओके। ठीक है। क्या होता है ना सर, अब काउंट में ध्यान देते तो हम यहाँ पे ध्यान हट जाएगा हाँ इसलिए। एग्जैक्टली। हाँ। हाँ, वो बीट्स में काफ़ी हेल्प रहता है, उस पर ध्यान नहीं हाँ। जाता है हाँ। बीट्स पे। तो वो काफ़ी हेल्प करता है, एंड यू कैन ट्राई विद दिस एप्स ऑल्सो, आई हैव ट्राइड देम आउट, ओके। सो इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक हरीश फॉर योर यू। क्वेश्चंस। ओके। ओके, और किसी का प्रश्न नहीं है, सो अभी हम अगर नहीं है तो हम अभी एंड कर सकते हैं आज का सेशन। सर आपने जिन स्लाइड्स पे पढ़ाए हैं वो क्या, वो आप ग्रुप पे अवेलेबल कर सकते हैं। यस, आपके हमारी ये जो पीपीटीज है ना, वो आपको अवेलेबल रहेंगे। हम आपको वो सारे पीपीटीज दे देंगे, कब, जब हमारा कैंप होगा, हम पर्सनली मीट करेंगे। सो वी विल गिव यू ऑल दिस पीपीटीज आगे के लिए। अभी हम आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं रादर देन पीपीटी। हम आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देंगे ये सेशंस के, एंड पीपीटीज ऑफ कोर्स अवेलेबल है आप लोग के लिए ही। तो हम कैंप्स में उसको आपको दे सकते हैं सारे पीपीटीज। ठीक है। ओके, सो ये ऋषभ का प्रश्न था, एंड ड्यू टू सम पर्सन, ओके। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू, आप लोग सब ज्वाइन किए एंड लास्ट तक बने रहे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू।